तो बिहार के अंदर मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा कि जो लोग यानी काफी बड़े बड़े ढाबे के अंदर काम करते हैं। ये लोग बड़ी मेहनत के साथ काम करते हैं और बहुत ढेर सारा पैसा भी उठाते हैं। आखिर किस तरीके से लोग पैसे कमाते हैं, मैंने एक चीज ये भी नोट की है कि काफी सारे लोग बिहार से दिल्ली, दिल्ली से पटना, काफी सारी जगह लोग जाते हैं। तो मैंने बिहार की बात बता रहा हूँ, बिहार के अंदर थे। तो फिलहाल यहाँ पर एक होटल था और होटल मतलब काफी दादा दादी का मतलब एक होटल है, ठीक है। और ये पड़ता है आपका झारखंड रांची के बीचों बीच पड़ता है ये, ठीक है। और बिहार हम लोग जब जाते हैं उस समय पड़ता है। तो वहां पर क्या था कि तंदूरी रोटी वगैरह हर चीज, दाल साग सब्जी, मतलब वेज नॉन वेज सारी चीज था, हर चीज था। एक बिल्कुल पतला सा लड़का ऐसे तौलिया डाले छोटी सी और हाफ पैंट पहने हुए और बनियान पहने हुए, पौछ लगा रहा था बेंच की, काफी सारे पौछ लगा रहा था। उसका छुट्टी धराओ, हमने कहा क्या नाम है, कह नरेश। अच्छा नरेश नटर है, नरेश कह नहीं वो तो नहीं पता, लेकिन नरेश नाम है मेरा। अच्छा कब से काम कर रहे हो, कह रहे कि मैं काफी समय से सर काम कर रहा हूं, बताइए। मैंने कहा कि अभी एज क्या है तुम्हारी ये बताओ पहले मुझे। कह रहे सर आप सर भूखे की सर पेट पे से लात मारना चाहते हो क्या। वो डायरेक्ट बोला यार, भूखे के पेट पर डायरेक्ट लात मारना चाहते हो क्या। मैंने कहा मतलब क्या है तुम्हारा। काफी साल के सर भी लोग थे मेरे साथ में। क्या देखिए मतलब कहने का मतलब यह कि यार अभी तुम 18+ में नहीं हो, मैं यहाँ पर झाड़ू पोंछ लगा रहा हूँ, हर चीज कर रहा हूँ, पेट पाल रहा हूँ, घर परिवार चला रहा हूँ। मैंने कहा उसी लिए तो मैं कह रहा हूँ यार तुमसे, पढ़ने के लिए पैसे ना हो पैसे देंगे, खाने का ना हो तो खाने का खर्चा भी देंगे, हर चीज देंगे। उसने कहा नहीं मुझसे पढ़ाई नहीं होगी। और भाई साहब क्या कर दिया था, मुंह में गुटखा भरे हुए था काफी ज्यादा। मैंने कहा कितना कमा लेते हो बताओ जरा मुझे। तो उसने कहा कि सर मैं यहां पर तो कमाता हूं, मेरे मम्मी लोग भी यहां पर कमाते हैं। तो उस लड़के को छोड़कर उनकी मम्मी के पास गया बिहार में। तो मैंने कहा कि आप यहां क्या कर रहे हैं, कैसे सर मैं सर यहां पर सर सब्जी बनाया करता हूं। मैंने कहा मतलब ये जो ढाबा है वो आप ही का है क्या। कह रहे हाँ ढाबा हमारा है, लेकिन हम लोग किसी से बोलते नहीं कि ये किसका है, ये हमारे बेटे हैं। उनके अच्छा अब बात हमको समझ में आई थी। मैंने कहा बच्चे को पढ़ा क्यों नहीं रहे हैं, अब तो बहुत अच्छी बात है, अब तो सामने मिल गए। उन्होंने कहा मां साहब पैसा नहीं है, ये है वो है, काफी सारी चीजें बताई उन्होंने, गिनती गिनवाई मुझे। तो मैंने कहा ठीक है पैसा नहीं है वो चलो अलग बात है, लेकिन ढाबा चला रहे हैं इसलिए तो पैसा है ना। किराया इसके लिए तो हमारे पास पैसा है, हर चीज है। मैंने कहा आप मुझे ये बताइए कि अगर आप इसको अगर पढ़ने के लिए भेजते हैं ना, हो सकता है कि आपके आगे आने वाली जनरेशन की लाइफ बदल जाए। भाई हो सकता है। उनके सर हो तो सकता है, लेकिन बात यह ना कि अगर हम इस वीडियो को लगा देंगे तो इसकी जगह पर कोई हमको फिर से ढूंढना पड़ेगा, 2-2.5 हज़ार उसको भी देना पड़ेगा। इसलिए जब हमारे बेटे से काम चाहे तो हम क्यों किसी को 2-2.5 हज़ार दें। मैंने कहा और स्कूल में भेजने पर तो आपकी 200-400 फीस लगती है। कह रहे सर इसलिए तो 200-400 आप देने से बेटर 2500 कमाता है। मतलब उल्टा उन्होंने हमको पाठ पढ़ा दिया। भाई परेशान। उनके हस्बैंड आए, हमने उनसे बात की। मैंने कहा अंकल इधर आइए आप। कह रहे बताइए। मैंने कहा आप इस बंदे को ना पढ़ने के लिए भेजो, बंदे का जो माइंड है बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत मेहनत है ये। उनका सर देखो वहां पर भी वही बात उन्होंने बोली, सर वहां पर 200-400 देंगे, स्कूल में बच्चा भी जाएगा और यहाँ पर काम भी कर रहा हमारा बच्चा, और यहाँ पर 2500-3000 रुपये बच जा रहा। कोई बात नहीं है। काफी मॉर्निंग का समय था, देखते देखते उस दुकान पर यानी जो ढाबा था, ढाबे पर कम से कम 90 से 100, 110, 120 लोग भीड़ हो गई। सब बिरयानी के लिए तैयार। मैं देखा वहां पर कैमरा लिए बैठा हुआ था। तो मैंने कहा भीड़ कैसे हो रही है। मैंने कहा कहाँ जा रहे हैं सब लोग। कह रहे कहाँ नहीं जा रहे हैं सर, यहीं पर आए हैं, सब लोग खाने आए हैं। उस लड़के ने चाह तो अगरबत्ती लगाई, बैठा के सबको परोसना शुरू किया। भाई साहब ये गजब की स्पीड थे ना, बिंदास तरीके से काम कर रहा था। फिर मैंने एक आंटी से पूछा, मैंने कहा ये बताइए आपने इस बिजनेस का जो प्लान लाया वो अंदर कैसे लाए, आप कैसे सोचा। उनके बेटे देखो हमारे लिए कुछ नहीं बचा था खोने के लिए, सब कुछ खो दिया था। मात्र हम लोग 30-35 हज़ार रुपए एक साहूकार से लेके आए और ब्याज पे लेकर के आए थे। तो हमने एक होटल खोला, हमने मीट बनाना शुरू किया, मच्छी चावल दिए पहले, फिर हमने लोगों ने मुर्गा चावल दिए, इसके बाद हमारा बकरा चावल, हर चीज़ हुआ। धीमे धीमे हमारे मार्केट चलना शुरू हो गया। हमने पहले 15 रुपए की प्लेट सर्व की, 20 की 30 की, 40, 50, 60, 70। आज हमारी जो प्लेट है वो 350, 400, 400, 500, 700 रुपए किलो तक की है। मैंने कहा आप क्या क्या देते हैं। उन्होंने कहा कि हम एक भुंजा हुआ मुर्गा देते हैं जिसका कीमत है 700 रुपए kg। मैं 700 रुपए kg कह रही है। मैंने कहा उसमें क्वालिटी क्या है, फिर 700 रुपए kg है जो।
कि सर उसमें क्वालिटी सर बहुत कुछ है उसमें। मैंने कहा प्योर मुर्गा, कह रहे नहीं सर चावल के साथ रहता है वो, यानी जिसको कह सकते कि मटके वाला मुर्गा, सीधी बात ही है, बिरयानी मटके की वाली बिरयानी किलो के हिसाब से दे रहे थे वो। तो मैंने कहा कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, मैं तो वेजिटेरियन हूँ, नॉन वेज नहीं हूँ। साथ का जो मित्र था उसने उस चीज़ को देखा, उसको खाया, कह रहे भैया इसका जो टेस्ट है बड़ी कमाल का है, और इनको ने यहाँ से बहुत अच्छा सच में प्रॉफिट होता होगा। कम से कम वहाँ पर 30-35 लोग हमारे सामने आए, जो अंकल ने काफ़ी ज़्यादा क्या किया, बहुत सारी गर्मी हो रही है, अंकल ने हमारे सामने क्या किया कि मटके में ऊपर से आटा लगाया, मटके को पैक करके दे दिया। मैंने कहा इसका प्राइस, कह रहे बेटा 600 रुपया। मैंने कहा तो 1 kg चावल से भी कम है, तो आधा केजी 3 पौवा होंगे मुश्किल से। कह रहे हाँ लेकिन इसका 600 रुपये चल रहा है सर इस मटके का प्राइस। मतलब केजी के हिसाब से सारा कुछ मिल रहा था। मैंने कहा मैंने कई जगह देखा है कि 700-800 रुपये केजी केवल चिकन ही चिकन आता है, ऐसा क्यों? कि सर जो हमारी क्वालिटी है ना वो अलग ही क्वालिटी है, और हम लोग मतलब अलग तरह से बनाते हैं, और हमारा इसको मतलब क्या बोलते पता नहीं भुंजा हुआ चमड़ा, कुछ ऐसे बोल रहे थे। इसका जो चमड़ा होता है वो भुंजा हुआ होता है, ये स्पेशली होता है, ये रोस्टेड होता है। मैंने कहा तो आपने इतना सारा मतलब इसका क्या किया कि आपने इस चीज को इतने महंगे में बेच दिया, अच्छा प्रॉफिट है। कह रहे हाँ तभी तो, जो सर आप बच्चे की बात कर रहे हैं ना, पढ़ने नहीं जाने दे रहे, पढ़ने नहीं जा रहे, सर मैं इसको बिजनेस में बनाना चाहता हूँ। नौकरी से भी करते हैं, नौकरी लगती नहीं लगती, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, आजकल तो दलाली भी बहुत ज़्यादा चल रही है। मैंने कह रहे ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो दोस्तों देखते देखते जब मैंने इनसे पूरा डिटेल्स पूछा, शाम का वक्त हो गया, मैं शाम को आया इनके पास चाय पिया मैंने, और जब जाने वाले थे मैंने कहा आप अंकल ये बताइए कैसे दिमाग आया आपको कि हाँ ये हमें बिजनेस करना है। तो उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति अगर बिजनेस करना चाहता है, ढेर सारा पैसे कमाना चाहता है, उसको मत कुछ नहीं करना, आसानी से मार्केट के अंदर आए, बिंदास तरीके मार्केट की स्ट्रेटजी को समझे और काम करे। काम क्या, उसको ये समझना कि हाँ मार्केट में रह करके हमें किसी चीज को कैसे क्या बेचना है। अगर आप किसी साहूकार से उधारी लेकर आए, कर्जे लेकर के आए, कुछ भी लेकर के आए, ये सोच लो कि उसको मुझे 1 महीने बाद देने देना है, चाहे जैसे दूं। यानी जो पैसे कमाना है, पैसे कमा करके जो प्रॉफिट बने ना, हमें उसी का उसी में लगाना है, यानी उसी दुकान के अंदर लगाना है। ये मतलब एक कसम खा लो बस, जो पैसा बने आपका बिजनेस का बिजनेस में लगाओ, कहीं अपने ऊपर इन्वेस्ट ना करो, मात्र 1 से 1.5 महीने के 6 महीने तक लगातार कर दो, आपका बिजनेस बहुत जल्दी से सेटअप हो जाएगा। कोई भी बिजनेस तभी सक्सेस हुआ जब बिजनेस का पैसा बिजनेस में लगाया जाता है, और इससे पहले जब तक आप बिजनेस का पैसा बिजनेस में नहीं लगाओगे, आप लोग लाइफ में कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। ये रियलिटी है। अगर आपने सोचा कि चलो मैं आज यहाँ से कुछ प्रॉफिट कर लूँ और यहाँ से कहीं इन्वेस्ट कर लूँ, तो वो आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। वो पैसा आपको नहीं दिखाई देगा, ना कुछ होगा, और खर्च होता जाएगा, धीमे धीमे सारा पैसा आपको डूब जाएगा। तो जब इनसे 1 महीने की जो कमाई पूछी इन लोगों से, कम उन्होंने पता कितने बताई। उन्होंने कहा कि सर हमारी जो महीने की कमाई है ना, कम से कम हमारी 11.5 से 12 लाख रुपए महीने की कमाई है। मैंने कहा दिन में कितने सारे लोग आते हैं? उनके सर बहुत लोग आते हैं, 150-150 लोग आते हैं, 200 भी हो जाते हैं, 300 भी हो जाते हैं। मैंने कहा आप बनाते रहते, कह रहे हैं जैसे ऑर्डर लगते हैं ताजा ताजा बनता रहता है। तो दोस्तों ये कि अगर आप लोगों के मन में कोई बिजनेस का प्लान चला तो आप लोग ऐसे बिजनेस कर सकते हैं जो बहुत सारे यहाँ पे आप काफी सारे बेनिफिट उठा रहे हैं। दोस्तों मिलते हैं कोई नए वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखना, जय हिंद।